अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ यूएसटी और आप देख रहे हैं यूएस कोड एकेडमी। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है वेरिएबल एंड कांस्टेंट। तो देखते हैं इसकी कंटेंट्स को। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे वेरिएबल को, उसके बाद हम देखेंगे डेटा टाइप्स को, उसके बाद हम देखेंगे नेम्स को, जो हम रूल्स और रेगुलेशन इस्तेमाल करते हैं उनको। उसके बाद हम मूव करेंगे रिजर्व कीवर्ड्स की जानिब। देन हम मूव करेंगे कांस्टेंट और उसके टाइप्स पर। उसके बाद हम देखेंगे कमेंट्स को, उसके बाद ऑपरेटर्स को देखेंगे और लास्ट पर हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे ताकि जो कुछ समझे है उसको प्रैक्टिकली परफॉर्म कर पाएँ। मूव करते हैं वेरिएबल्स की जानिब। वेरिएबल्स के अंदर क्या इसकी डेफिनेशन है कि ऐसी मेमोरी का नाम जो कि कोई वैल्यू रखती हो, ऐसी मेमोरी का नाम जो कि कोई वैल्यू रखती हो, उसको क्या कहते हैं? वेरिएबल कहते हैं। इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं बिकॉज इसके अंदर डिफरेंट डाटा हो सकता है। तो नीचे ये एग्जांपल दी हुई है। उसके बाद मूव करते हैं जी हम डेटा टाइप्स की जानिब। पाइथन के अंदर 5 डेटा टाइप्स हैं। नंबर 1 हमारे पास आ जाती है इंट टाइप की, दूसरा है उसके बाद फ्लोटिंग, तीसरा हमारे पास आ जाता है बुलियन टाइप, उसके बाद चौथा हमारे पास स्ट्रिंग टाइप और पांचवा हमारे पास आ जाता है नन। ठीक हो गया। उसके बाद हम मूव करते हैं ये रूल्स एंड रेगुलेशन की जानिब। पहली बात जो समझनी है वो ये है कि जब भी हमने किसी भी वेरिएबल का नाम लिखना है तो हमने वो स्टार्ट करना है किसी भी लेटर से या फिर अंडरस्कोर से। अब लेटर कौन से होंगे? वो अपर केस भी हो सकते हैं, लोअर केस भी हो सकते हैं। नंबर से हमने शुरू नहीं करना है या भी किसी स्पेशल कैरेक्टर से हम नेम को स्टार्ट नहीं कर सकते। दूसरी बात ये है कि आपने जब आप लिख रहे हो इन बिटवीन हो, नेम के बिटवीन हो, यानी कि नेम के दरमियान में आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। डिजिट्स को यूज़ कर सकते हैं, लेटर्स को यूज़ कर सकते हैं, अंडरस्कोर्स को यूज़ कर सकते हैं। तीसरी बात में वो ये कहते हैं कि सारा कुछ आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, स्पेसेस को और स्पेशल करैक्टर्स को छोड़कर आप सब कुछ इस्तेमाल कर सकते हो। चौथे पॉइंट में वो ये कहते हैं कि ये जो लैंग्वेज है ये हमारे पास केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। अगर आप कोई भी वेरिएबल बनाते हैं उसको अपर एंड लोअर केस का डिफरेंस रखते हैं तो वो दोनों जो है वो अलग वेरिएबल कहलाएंगे। पांचवा वो कहते हैं कि रिजर्व जो कीवर्ड्स हैं वो हमारे पास वेरिएबल्स के अंदर इस्तेमाल नहीं होने चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं, ये रिजर्व कीवर्ड्स को देखते हैं। ये कुछ लिस्ट है रिजर्व कीवर्ड्स की जो पाइथन के अंदर बिल्ट इन आती हैं। इसके अलावा जो कुछ भी है हम वो उसका नाम रख सकते हैं इनके अलावा। उसके बाद हम मूव करते हैं जी कांस्टेंट की जानिब। वो कहते हैं जी ऐसी वैल्यू का नाम जो कि तब्दील ना होती हो उसको हम क्या कहते हैं? कांस्टेंट कहते हैं। ऐसी मेमोरी की वैल्यू का नाम, ऐसी मेमोरी वो कहते हैं जी कि आप कांस्टेंट जो है वो ऐसी मेमोरी को कांस्टेंट बेसिकली जो हमारे पास नेम है वो ऐसी मेमोरी का नेम है जो ऐसी वैल्यू होल्ड करती है जो तब्दील ना होती है। सपोज 10 है, 10 की वैल्यू वो 10 ही रहेगी। अगर वो 1000 है तो 1000 की वैल्यू वो 1000 ही रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। तो ये हमारे पास कांस्टेंट की डेफिनेशन है। इसकी टाइप्स पर आ जाते हैं। टाइप्स के अंदर इसकी दो टाइप्स हैं। इसमें आ जाते हैं लिटरल कांस्टेंट, यानी कि जो 10 0 जो हमारे पास गिनती नॉर्मल जो नंबर्स हैं वो चलते हैं। नेम्ड कांस्टेंट ऐसे कांस्टेंट होते हैं जिनको हम खुद कांस्टेंट बनाते हैं, एज सच वो कोई कांस्टेंट नहीं होते। सपोज ये पाई है, पाई की वैल्यू मैंने ये कांस्टेंट बनानी है तो इसके लिए मैं अपर केस के लेटर्स को यूज़ करूँगा और ये पाइथन के अंदर कांस्टेंट बन जाएगा। आ जाते हैं जी अब नेक्स्ट मूव करते हैं हम कमेंट्स पर।
कमेंट्स बेसिकली ऐसी चीज़ें होती हैं जो प्रोग्रामर अपनी आसानी के लिए लिखते हैं, वो प्रोग्राम का हिस्सा नहीं होती। ठीक है, अगर मैं कोई एक लाइन पे अपनी हेल्प के लिए कोई चीज़ लिख रहा हूँ तो मैं ये जो हैश है इसका इस्तेमाल करूँगा। अगर मैं मल्टी लाइन पर लिख रहा हूँ तो मैं ये ट्रिपल जो है डबल कोट उसको ओपन और क्लोज करने के लिए यूज़ करूँगा। अब मूव करते हैं जी इसके ऑपरेटर्स की जानिब। पाइथन के अंदर मुख्तलिफ ऑपरेटर्स हैं जिनमें से कुछ की एग्जांपल आपको यहाँ दी गई है। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, कंपैरिजन ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर। जो अरिथमेटिक है ये बेसिकली आपको पता है प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन इस तरह के जो ऑपरेटर्स हैं वो इसमें आते हैं। कंपैरिजन के अंदर हमारे पास लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू आते हैं। लॉजिकल के अंदर एंड और नॉट आता है। बिटवाइज के अंदर हमारे पास ये तमाम तर आ जाते हैं। उसके बाद असाइनमेंट के अंदर ये सारे आ जाते हैं। किसी भी वैल्यू को जो हम असाइन कर रहे हैं, कोई भी वेरिएबल जो है उसको हम कोई वैल्यू असाइन कर रहे हैं, ये तमाम तर जो सिंबल्स हैं, ऑपरेटर्स हैं, ये हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं जी प्रैक्टिस क्वेश्चंस पर। अब प्रैक्टिस क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन देखते हैं। वो कहते हैं कि आप एक पाइथन का प्रोग्राम लिखें जो यूज़र से दो इंटीजर ले नंबर्स और उसके बाद उनका सम और डिफरेंस जो है वो प्रिंट आउट करवा दे। यहाँ से हम यहाँ जाएंगे एक्सप्लोरर पर और फिर ओपन करेंगे अपना एक फ़ोल्डर। यहाँ पर मैं डॉक्यूमेंट्स में जाऊँगा। मैंने यहाँ लेक्चर 1 के नाम से एक फ़ोल्डर बनाया है, इसको ओपन करूँगा, सेलेक्ट करूँगा इसको। अब यहाँ मैं ये पहला जो हमारा कोड है, पहला जो हमारा क्वेश्चन है उसके लिए कोड लिखा हुआ है। अच्छा, अब यहाँ पर समझने की बात ये है कि ये इनपुट क्या है। जिस तरह C++ के हमारे पास यूज़र से इनपुट लेने के लिए सी इन होता है, इसी तरह पाइथन के अंदर अगर यूज़र से हम कोई इनपुट ले रहे हैं तो हमारे पास इनपुट का फंक्शन आएगा। ठीक है, ओके। अच्छा, और सम एज इट इज़ आएगा। जिस तरह मैंने ये पहले आपको बताया कि ये एक डायनामिकली टाइप्ड लैंग्वेज है कि इसके लिए कोई भी डेटा टाइप की ज़रूरत नहीं होती लिखने के लिए। अच्छा, और पाइथन में आउटपुट लेने के लिए हमें प्रिंट फंक्शन को कॉल करना पड़ता है और प्रिंट फंक्शन के अंदर जो चीज़ को हम प्रिंट करवाना चाहते हैं, आउटपुट में कंसोल में लिखना चाहते हैं, वो चीज़ हम एज अ पैरामीटर उसके अंदर पास करवा देते हैं। अच्छा, तो ये इसको हम रन करते हैं। अब मैंने यहाँ दो इंटीजर उसने कहा है, ये दो इंटीजर ले लेते हैं, 5 और 2। अच्छा, उसने दे दिए 52, जबकि आंसर तो 7 आना चाहिए था। अच्छा, और वो कहते हैं कि इसका डिफरेंस मुमकिन ही नहीं है। अब ये आपने बात गौर से सुननी है और गलती नहीं करनी, बिकॉज़ यहाँ हर कोई गलती करता है। जब भी आप इनपुट का फंक्शन यूज़ करते हैं तो जो वो इनपुट यूज़र से लेता है वो उसको एज अ स्ट्रिंग ट्रीट करता है, एज अ स्ट्रिंग ट्रीट करता है। तो हम इस कोड में मॉडिफिकेशन करेंगे और यहाँ पर इंट लिख देंगे, टाइप कास्टिंग करेंगे और यहाँ पर इंट लिख देंगे। ठीक है, तो ये हमारा प्रोग्राम जो है ये प्रॉपरली वर्क करेगा। अब वही आउटपुट लेते हैं, 5 और 2। ये देखिए 7 और 3 हमारे पास आउटपुट जो है हमारी रिक्वायर्ड आउटपुट। सेकंड क्वेश्चन में वो हमें कहते हैं जी कि आप कैलकुलेट करें और प्रिंट कर दें रिमाइंडर को जो दो नंबर को डिवाइड करने के बाद हमारे पास आए। एक पाइथन का प्रोग्राम लिखें जो कैलकुलेट करे और प्रिंट करे रिमाइंडर को
जो दो नंबर्स को डिवाइड करने के बाद आए। नंबर 2 के अंदर वो कहते हैं जी दो नंबर यूजर से लें और उनका रिमाइंडर फाइंड करें। रिमाइंडर के लिए आपको ये ज़रूरी पता होना चाहिए, ज़रूर पता होना चाहिए कि ये जो मॉडुलस ऑपरेटर है ये इस्तेमाल होता है। और बाकी ये कोड है, इसको रन कर लेते हैं। मैं यहाँ पर 5 लेता हूँ और 2, तो ये आपको 1 रिमाइंडर आंसर आ गया। तीसरे प्रोग्राम के अंदर कहता है जी कि एक आप पाइथन का प्रोग्राम लिखें जो कि एक इंटीजर के साथ इनिशियलाइज हो और फिर उसको मल्टीप्लिकेशन असाइनमेंट ऑपरेटर्स के थ्रू आप उसको किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें और फिर उसको प्रिंट करें। अब आ गए जी हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर वो कहते हैं जी आप एक वेरिएबल लें, उसको एक वैल्यू असाइन करें, ठीक है, और उसको फिर मल्टीप्लिकेशन जो असाइनमेंट है ऑपरेटर उसके थ्रू किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें और देन उसको प्रिंट करें। यहाँ मैंने 5 जो है एक वेरिएबल को असाइन किया और फिर 3 के साथ उसको मल्टीप्लाई किया और देन उसको प्रिंट करवाया है। इसको कंपाइल कर लेते हैं। ये आपके पास 15 इसका आंसर आ गया। हूबहू यही सेम कोड जो है वो आपके मोबाइल के अंदर भी चलेंगे। मोबाइल का जो कोडिंग पाइथन मैंने आपको आईडी इंस्टॉल करवाया था उसके अंदर हूबहू यही कोड चलेंगे। आप इसको करें। अगर कोई क्यूरी आती है तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी मुझे बताएं, मैं आपको उसका रिप्लाई दूंगा और उम्मीद करता हूँ मैं आपको समझाने में कामयाब रहा हूँगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।